लोगों ने आपने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, इसलिए हालत और खराब हो गई है। राघवन बता रहे थे कि श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कोई नेता नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं जो चाहते हैं कि सरकार बदले, राजपक्षे परिवार का कोई मेंबर सत्ता में ना रहे। राजपक्षे की सरकार में शामिल लोग और उनके करीबी लोग अब सरकार से दूर हो जाएं, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लोग किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब श्रीलंका में सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता आमने सामने है। पब्लिक टीयर गैस के शेल्स वापस सेना के जवानों पर फेंक रही है, कई पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि पब्लिक इतनी ज्यादा है कि सेना के जवान उन पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी पब्लिक के प्रेशर में पीछे हट गई। लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों लोग गेट तोड़कर प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में दाखिल हो गए। जिस तरह 9 जुलाई को लोगों ने प्रेसिडेंट के पैलेस पर कब्जा किया था, उसी तरह से आज प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास की छत पर देश का झंडा फहरा दिया। सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष, पुलिस और फोर्सेस के साथ टकराव, उसके बाद एक बार फिर यहाँ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिस पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। शनिवार को भी ऐसा एक लाखों की तादाद में जो लोग जुटे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, साथ में राष्ट्रपति के सचिवालय को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आज सुबह से फ्लावर रोड पर बने इस बिल्डिंग के सामने लगातार संघर्ष हो रहा था। कई बार कई राउंड टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बिल्डिंग पर कब्जा करने के बाद ही अब उनका ये आंदोलन जो है वो पूरा होगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में श्रीलंका का झंडा लिए लोग प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि एक और संघर्ष उन्होंने जीत लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि रणिल विक्रमसिंघे, जिन्हें स्पीकर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटते हैं, तो उनके इस बिल्डिंग के बाद अब अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो संसद भवन पर होगी। आप देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग जो सुबह से इस भवन के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से जूझ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, टीयर गैस की शेलिंग के बीच में लगातार वो डटे हुए थे। उसके बाद एक बार जब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और उसके बाद पुलिस फोर्सेस और जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी गिव अप कर दिया और लोग एक साथ इस बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं और इस बिल्डिंग पर अब उन्होंने फिलहाल कब्जा कर लिया। ये लड़ाई जो है लगातार देखी जा रही है क्योंकि श्रीलंका जिस तरह की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। घंटों घंटों, दिनों दिनों तक उन्हें किलोमीटर किलोमीटर दूर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए। और इस वजह से इतना गुस्सा है कि लोग, खास तौर पर जो यंग जनरेशन है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। और एक तरह से इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए पब्लिक ने एक दृढ़ निश्चय किया। और उसके बाद ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किसे एक एक जो सरकारी भवन है यहाँ पर उसे कब्जे में लिया जा रहा है। एक बार फिर अगर आप देखें तो किस तरह से लोग श्रीलंका के झंडे को लेकर यहाँ पर चढ़ गए हैं बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो 3 फ्लैग पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उन 3 फ्लैग पोस्ट पर भी अब जो श्रीलंका का जो झंडा है उसे फहरा दिया गया है। और एक और आइकॉनिक बिल्डिंग जो कोलंबो राजधानी में है उसे अब प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में ले लिया है। और इसके लिए सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष और लड़ाई चल रही थी। और बहुत साफ साफ यहाँ के लोगों का कहना है कि रणिल विक्रमसिंघे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगली लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई की होगी और सिचुएशन जो है तब तक नॉर्मल नहीं होंगे जब तक रणिल विक्रमसिंघे अपने पद से नहीं हट जाते हैं। ऐसे चार्ज एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन राघवन दिन भर श्रीलंका से आंखों देखे हाल की ऐसी ही तस्वीरें भेजते रहे। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सरकारी टीवी के दफ्तर में भी घुस गए, लोग स्टूडियो में घुस गए और इसके बाद ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि अब श्रीलंका के नेताओं का करप्शन सहन नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं बदली तो जनता सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। If you do the wrong things,
अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी और सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी। a power to themselves. 9th of July and also हमने 9 जुलाई को प्रदर्शन किया और आज जब रानिल विक्रमसिंघे ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो हमने तुरंत ही कार्रवाई की। lies, these people who are in power. ये लोग बहुत समय से सत्ता में हैं और इसी वजह से हालात खराब हुए हैं। इसी वजह से जनता ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सत्ता में बैठे लोगों ने हमसे झूठे वादे किए हैं और इसीलिए उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी। सत्ता जनता को वापस करनी ही होगी। Obey the rule of the people right now. we got the हाँ, हम प्रधानमंत्री के आवास में गए और वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को मजबूर किया कि वो हमें अंदर आने दें। अब रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते। हम एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। हमें मौजूदा व्यवस्था पर यकीन नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम इस जगह से पीछे नहीं हटना चाहते थे। आखिर में हम जीते। आखिर में जनता की जीत हुई। ये श्रीलंका की जनता और युवा पीढ़ी की जीत है। They push around a little here and there, right? That is normal. But सेना ने हमें जरा सा यहाँ वहाँ धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये आम बात है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया और रानिल विक्रमसिंघे बहुत ढीठ है। उनका घर जला दिया गया, फिर भी उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। आज के प्रदर्शन के लिए उन्होंने ही उकसाया। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो जो आज हुआ वो कुछ नहीं होता। आप जनता को दोष नहीं दे सकते। हम भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, पेट्रोल खरीदने तक के पैसे नहीं है और उनके पास सिर्फ नेताओं के लिए पेट्रोल है। और ये जिस ऑल पार्टी यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इनमें है कौन? ये राजनेता नहीं है, ये तो दलाल हैं, डीलर हैं। वो संसद के भीतर डील करते हैं। तो ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सही राष्ट्रपति और अच्छा प्रधानमंत्री नहीं पा जाते। हम जनता विमुक्ति पैरामुना की सरकार चाहते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि संसद में उनके पास सिर्फ 3 सीटें हैं। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो भगवान जाने, उन्हें शायद बम्पर जीत मिलेगी। I don't know what they really. Ranil sack the beggars. उस शख्स को पद से हटा दो। हाँ, हम सुबह से संघर्ष कर रहे थे। हर बार हमारे नेता सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जनता मांग रही है कि आप पद छोड़ दें। हमें पता नहीं कि राष्ट्रपति कहाँ है, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि आप फौरन पद छोड़ें और सत्ता जनता के हाथ में दे दें। Step down. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।